मऊगंज सिविल अस्पताल में बहुप्रतीक्षित नेत्र रोग वार्ड का शुभारंभ। जिला कलेक्टर संजय कुमार जैन ने किया रिबन काट कर उद्घाटन। सिविल अस्पताल मऊगंज में नेत्र रोगियों के लिए बहुप्रतीक्षित विशेष वार्ड की शुरुआत शुक्रवार 9 जनवरी को हो गई। जिला कलेक्टर संजय कुमार जैन ने नवीन भवन में स्थापित नेत्र रोग वार्ड का रिबन काट कर विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, चिकित्सक एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। गौरतलब है कि कोरोना काल वर्ष 2020 से मऊगंज सिविल अस्पताल में नेत्र रोग वार्ड बंद पड़ा था। इससे पहले प्रतिवर्ष लगभग 1000 नेत्र रोगियों का यहां ऑपरेशन किया जाता था। सप्ताह में 2 दिन सोमवार और गुरुवार मरीजों की भर्ती होती थी, जबकि मंगलवार को ऑपरेशन किए जाते थे। वार्ड बंद होने के कारण बीते कई वर्षों से नेत्र रोगियों को ऑपरेशन के लिए बाहर के जिलों में जाना पड़ रहा था, जिससे उनकी आर्थिक और शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ता था। वर्ष 2025 में क्षेत्रीय विधायक प्रदीप पटेल के प्रयासों से प्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर लक्ष्मण पटेल की सिविल अस्पताल मऊगंज में पदस्थापना हुई। डॉक्टर लक्ष्मण पटेल एक जाने माने नेत्र शल्य चिकित्सक हैं। उनके आने के बाद अस्पताल में नेत्र रोग सेवाओं को पुनः सशक्त करने की दिशा में कदम बढ़ाए गए, जिसके परिणाम स्वरूप आज विशेष नेत्र रोग वार्ड का संचालन शुरू हो सका। अब सिविल अस्पताल मऊगंज में नेत्र रोगियों को सर्व सुविधायुक्त इलाज, भर्ती और ऑपरेशन की सुविधा स्थानीय स्तर पर भी उपलब्ध होगी। कलेक्टर संजय कुमार जैन ने कहा कि यह वार्ड क्षेत्र के लिए बड़ी सौगात है और इससे आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को निर्देश दिए कि मरीजों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण उपचार सुनिश्चित किया जाए। नेत्र रोग वार्ड के शुभारंभ से क्षेत्रवासियों में खुशी का माहौल है और लोगों ने इसे स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। आइए सीधे जुड़ते हैं जिला कलेक्टर और डॉक्टर लक्ष्मण पटेल के साथ। सर, ये आंखों के वार्ड का जो आज ओपनिंग हुआ है, ये कोविड के टाइम से पूरा बंद हुआ था। आज इसका आपने ओपनिंग किया है। बेसिकली यहाँ पे काफी जरूरत थी इसकी, और ये मैं जब लास्ट टाइम आया था तो मैंने देखा कि हमारी ओटी पूरी तैयार है और उसमें बस इंस्ट्रूमेंट कुछ कम थे और बाकी यहाँ पे ऐसा वो नहीं दिखा कि ये शुरू जल्दी हो जाएगी। तो इसलिए फिर हमने लगातार 2-3 विजिट करके ऐसा सुनिश्चित किया कि जो भी इंस्ट्रूमेंट है आसपास से हम सीबी से या रीवा से या जहां से भी हम CSR में भी उसको बुला के और एक शुरुआत करें, क्योंकि जनरली ये देखा गया है कि आंख से संबंधित जो समस्या होती है मोस्ट प्रोबेबली 40 वर्ष से अधिक, तो लगभग मेरा मानना है 50% से अधिक लोगों में कुछ ना कुछ ऐसा आ जाता है कि चश्मा लगना या सामान्य मोतियाबंद या अन्य किसी प्रकार के ऑपरेशन भी होती है। इसलिए ये आज इसका इन्होंने शुभारंभ किया है और मेरी आशा करता हूं कि ये फिर अच्छे से यहाँ पे कार्य संपादित होगा, तो लोगों को रीवा या आसपास के जिलों में नहीं जाना पड़ेगा। कोविड के टाइम पर एक वर्ष में लगभग 8-8 हजार आंखों की ऑपरेशन हुआ करते थे। ओके, बंद पड़ा हुआ था। नहीं, अब चालू है और ये चालू रहेगा लगातार। और इसके बाद जैसे हमारा ये जब बड़ी बिल्डिंग 200 बेड वाला तैयार हो जाएगा तो इसका फिर और मेगा स्वरूप में हम इसको चालू करेंगे। सोनोग्राफी मशीन है, उसके लिए मशीन यहाँ पर उपलब्ध है, लेकिन इस तरह चालू होना चाहिए, चालू नहीं हो पाएगा। नहीं, अभी सोनोग्राफी में मेरे ख्याल डॉक्टर शुक्ला ये गायनिको हैं, ये इनका कहना है कि चालू है अभी। तो अगर तो ये चालू है अभी, और अगर रिक्वायरमेंट होगी तो हम और करेंगे। अभी हमने 2 CSR से 2 डायलिसिस मशीनें भी उपलब्ध कराई हैं। वो भी मेरा मानना है कि हम 10 दिन के अंदर उसको भी हम शुरू कर देंगे, तो लोगों को डायलिसिस के लिए जो है उन्हें कहीं और किसी जिले में नहीं जाना पड़ेगा। अस्पताल के अन्य बेड बन रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, मरीजों की सुविधा हो रही है, लेकिन ये पुरानी परंपरा है ओपीडी की। नहीं, जो अभी वार्ड जो बन रहे हैं या जो अलग से कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है वो तो हो गई। साथ ही हमने इस बिल्डिंग में भी देखा है कि जो बहुत सारी जगह पे बंद ताले लगे थे उसको भी हम खुलवा के और उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे होगा ये हम सुनिश्चित कर रहे हैं, और इस महीने हम सुनिश्चित कर लेंगे एनी हाउ। जी, बहुत बहुत आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज से माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा आई डिपार्टमेंट और IoT का इनॉग्रेशन किया गया है। हफ्ते में 2 दिन यहाँ ऑपरेशन होंगे। मंगलवार और गुरुवार को मरीजों को भर्ती किया जाएगा। उनका ऑपरेशन जो मंगलवार को मरीज भर्ती उनको बुधवार को करेंगे, और बृहस्पतिवार को छुट्टी करेंगे। और जिन मरीजों को बृहस्पतिवार को भर्ती करेंगे उनको शुक्रवार का ऑपरेशन और शनिवार को छुट्टी करेंगे। सारा चीज निःशुल्क रहेगा। दवाई, काला चश्मा और खाने का, रहने का सब इनका निःशुल्क होगा। और कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम मरीजों को मोतियाबिंद के साथ साथ कांच बिंद, टेरिजियम,
जो आंख लीड नीचे आ जाती है, इंट्रोपियन, वो सारे ऑपरेशन हो जाए। पर्दे को ऑपरेशन को छोड़ करके सारे ऑपरेशन आपके सिविल हॉस्पिटल मऊगंज में होंगे। अच्छा, हफ्ते में 2 दिन करेंगे ही करेंगे, बाकी तो शिविर केस तो हमेशा रहेंगे। शिविर में रहता है कि ठंडी के समय में आंख के ऑपरेशन इसे लोग ज्यादा कराते हैं कि उनको नहाने वाली समस्या एक होती है कि हम उनको कहते हैं कि आंख में पानी नहीं जाना चाहिए, धूल नहीं जाना चाहिए, तो लोग प्रेफर करते हैं कि ठंडी में कराएं। तो यही है, बाकी तो ऑपरेशन होंगे रूटीन, क्योंकि मैं यहाँ हूँ तो ऑपरेशन तो रूटीन ही होंगे। बाकी दिन ओपीडी चलेगी। और मैं अभी 2 दिन ऑपरेशन करता हूँ सीधी में, क्योंकि मेरा ट्रांसफर हुआ, सीधी में कोई डॉक्टर नहीं है, तो मुझे तभी परमिशन मिली यहाँ आने की जब वहां पे 2 दिन, तो मंगलवार और गुरुवार को मैं सीधी ऑपरेशन करता हूँ। इस कारण से 4 दिन यहाँ उपलब्ध रहूंगा, 2 दिन वहां रहूंगा। बाकी सभी का सहयोग था। सीएमओ साहब, पहले वाले सीएमओ साहब, जो नए सीएमओ आए उनका, बीएमओ साहब का, कलेक्टर साहब का, और आप सारे लोगों का, और मऊगंज जिले की सबसे बड़ी जनता का। यदि वो जनता इतना संघर्ष न करती तो ये जिला न बनता, जिला न बनता तो हॉस्पिटल न बनता, सिविल हॉस्पिटल, और न बनता सिविल हॉस्पिटल तो मैं आ नहीं पाता, क्योंकि मैं नेत्र रोग विशेषज्ञ हूँ और मेरी सिविल हॉस्पिटल जिले में ही पोस्टिंग हो सकती है। तो सबसे बड़ा धन्यवाद इस जिले की जनता को दूंगा, उनके कारण मैं यहाँ पर आ पाया हूँ, मैं यहीं का हूँ। तो मुझे खुशी और मिल रही है कि मैं यहाँ का हूँ, नई गढ़ी का, और मुझे अपने लोगों के बीच सेवा करने का मौका मिलेगा, वो भी आंख का ऑपरेशन करूंगा और निःशुल्क। तो उससे बड़ी खुशी कुछ मिल नहीं सकती।